नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे, अपने घर में होंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर हैं जो बड़े शहरों पे नहीं आ पाते हैं, छोटे छोटे गांव या छोटे शहरों में हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप अपने मन माफिक लक्ष्य जिसके लिए आपके माता पिता ने आपको भेजा है या आप घर पे हैं या जो आपके लक्ष्य हैं उनको पूरा करेंगे। चलिए ये चीज़ अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मूल मुद्दे पे आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि हम लोगों ने पटवारी टेस्ट सीरीज एक टर्म है। हालांकि देखा जाए तो वर्ग उसके अंदर जो आप ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 कि जितने भी एग्जाम है, आपने देखा होगा जो नोटिफिकेशन आया उसमें बहुत सारे एग्जाम उसमें जुड़े हुए हैं। आप एक बड़ी लिस्ट है, आप देखना चाहो तो नोटिफिकेशन में देख लोगे। तो ये टेस्ट सीरीज जो सभी को कवर करेगी, केवल ऐसा नहीं कि पटवारी टेस्ट सीरीज है तो केवल पटवारी के लिए नहीं, एक ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए ही बनाई गई है। और इसमें 8 सब्जेक्ट्स जो दिए गए हैं आपके सिलेबस में, उनको ये ब्रॉड टर्म में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब पेपर बनेंगे तो उनके सॉल्यूशन भी बनेंगे। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि पेपरों की संख्या कम है, तो मैं आपको बता दूं कि संख्या कम करने से नहीं होता है। टेस्ट सीरीज का जो मूल लक्ष्य होता है कि जैसे हमने आपको 3 दिन का टाइम दिया है तो आप लोग उतना रिवीजन करके आओ अपने सब्जेक्ट का। देखिए, जो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत ऐसे सोर्सेज हैं जो बहुत नॉमिनल कॉस्ट में उपलब्ध हैं। अच्छी बुक्स आती हैं, आप देख भी रहे होगे, बहुत सारी बुक्स आती हैं जो प्रैक्टिस के लिए है। तो हम लोगों की जो टेस्ट सीरीज का मकसद ये है कि आपको एग्जाम तक हमें कंटिन्यू रखना है आपकी तैयारी को। मतलब ये है कि आप हर 3-4 दिन में एक सब्जेक्ट तैयार करोगे। शुरू के 8 टेस्ट जो हम लोग के हैं, मतलब एक पहले आउटलाइन बता देता हूँ, फिर मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि जो हमारे साथ कौन है और जो इस टेस्ट सीरीज को पूरा एक अंत तक आपके साथ रहेंगे। और मैं भी हूँ साथ में, क्योंकि मेरे पास और भी 8-10 प्रोग्राम है। तो मैं हर कोर्स के एक डायरेक्टर को बनाता हूँ जो एक जिम्मेदार पर्सनालिटी होता है, एक अनुभवी पर्सनालिटी होता है, जो स्टूडेंटों से करीब एक दशक से ज़्यादा जुड़ा रहा हो, मतलब समझ पाए कि वो एग्जाम होते कैसे हैं, उनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैं एक आउटलाइन आपको बता देता हूँ कि पहले इसमें जो 8 टेस्ट होंगे वो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। उसके बाद जो 2 टेस्ट होंगे वो आपके, जो आपने पार्ट ए और पार्ट बी में देखा होगा, 4 सब्जेक्ट, तो वो उसके हिसाब से रहेंगे। उसके बाद 10 टेस्ट FLT होंगे, 200 क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में होता है 3 घंटे में, उसी टाइप से पेपर होगा। और इसके साथ में हम लोग 10 पेपर MP करंट के और 10 पेपर नेशनल करंट के, जो केवल पटवारी या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम्स के अलावा MPPSC सहित सभी एग्जाम्स में आपको काम आएंगे। वो हम केवल PDF फॉर्म में देंगे इसके साथ 20 विद सॉल्यूशन। और ए वाले जो पेपर होंगे ये 20 पेपर्स होंगे। पहले जिस दिन पेपर होगा डेट वाइज एग्जाम होगी, मैं आपको आगे स्लाइड में दिखाऊंगा कि टाइम टेबल हम लोगों का क्या है, तो वो आगे मैं आपको स्लाइड में बताऊंगा। तो चलिए ठीक है, आउटलाइन मैंने बता दी कि हमारा टेस्ट सीरीज कैसा होगा। 20 पेपर लाइव रहेंगे। लाइव का मतलब ये हो गया कि जिस दिन पेपर है, सपोज डेट 1 जनवरी, यहाँ पे आप डेट देख पा रहे होंगे, तो 1 जनवरी को अगर पेपर है तो उस डेट पे वो पूरे दिन पेपर चलेगा, सुबह 10 से लेकर 7। पहला पेपर सुबह 10 से 7 रहेगा, आगामी पेपर सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक रहेंगे, क्योंकि पहले पेपर में प्राइस है, वो भी मैं आगे आपको डिटेल बताऊंगा कि प्राइस क्या है। और उसके बाद कुछ BPL स्टूडेंट्स को भी हम उसमें से चयनित करेंगे, जिनको हम एक किफायती शिक्षा या मुफ्त, मतलब BPL वालों के लिए तो मुफ्त ही शिक्षा है, बाकी जो लोग हैं वो किफायती शिक्षा के दायरे में आते हैं। तो चलिए पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, हमारे साथ सच्चिदानंद जी हैं। और सच्चिदानंद जी, मैं आपको बता दूं, पिछले 1 दशक से वनडे एग्जाम जो होते हैं, मतलब चाहे नेशनल के रहे हों चाहे MP के रहे हों, एक लंबा अनुभव उनके पास टीचिंग का रहा है। इसके साथ वो अभी सिलेक्टेड भी हैं, मतलब देखा जाए तो रेलवे के 2 पेपर भी सिलेक्ट है, MP हाई कोर्ट का भी एग्जाम हुआ था उसमें भी सिलेक्टेड है, ऐसे बहुत छोटे छोटे पेपर्स में सिलेक्टेड है। तो एक अनुभवी पर्सनालिटी जिनका आप जो देख रहे हो, डायरेक्टर सब जो आप देख रहे हो, इसमें वो सच्चिदानंद जी यही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लक्ष्यों को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन, किफायती तो है ही है, किफायती का ये मतलब नहीं होता कि आपको कुछ भी दे दिया जाए, किफायती के साथ साथ जो एक क्वालिटी एजुकेशन है ना, उसमें सच्चिदानंद जी बहुत टाइम से हमारे साथ एसोसिएट है, हमारे NGO के मेंबर भी हैं। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसको कैसे आगे ले जाना है। इसलिए हमारे जो भी प्रोग्राम के डायरेक्टर्स होते हैं बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही रहते हैं। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, सच्चिदानंद जी से बोलूँगा 2 मिनट बता दें कि बच्चे कैसे करेंगे, उनकी क्या जिम्मेदारी। देखो, मेरे हिसाब में तो उनके साथ एक टीम है, करीब 4-5 लोगों की टीम है जो पूरा इन टेस्ट पेपर्स को प्रिपेयर कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक एक टेस्ट में वो बारीकी से हफ्ते हफ्ते और काम हो रहा है उनका, मतलब वो खुद बताएंगे कि कितनी मेहनत से क्वेश्चंस का कलेक्शन किया जा रहा है। और चूंकि उन्होंने खुद एक दशक तक बच्चों को पढ़ाया भी है और एग्जाम निकाले भी हैं, तो उनके पास दोनों टाइप के अनुभव है इस चीज़ में। तो सच्चा जी 2 मिनट एडजस्ट कर दीजिए, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे,
इस प्रोग्राम के बारे में एक आउटलाइन बता देंगे बच्चों को कि क्या क्या इस प्रोग्राम में है। जो भी पेपर आएगा वो बिल्कुल एकदम उसी हिसाब से बनाया जाएगा जैसे कि पहले प्रीवियस ईयर में व्यापम में क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी पेपर में दे दिया कि ऐसे क्वेश्चन दे दिए स्टैंडर्ड दिखाने के लिए हमने कि ऐसे क्वेश्चन दे दिए कि बन ही नहीं रहे हैं, या इतने आसान दे दिए कि आपके 200 में 180-90 नंबर आ रहा है तो आप बहुत खुश हो गए। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मिले जुले रहेंगे, कुछ टफ कुछ आसान कुछ मीडियम, पर मैक्सिमम जो फोकस है जिन टॉपिक्स को व्यापम कवर ज़्यादा करता है उन टॉपिक्स के कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। बाकी आपको 1 जनवरी को जो पहला टेस्ट मिलेगा साइंस का टेस्ट है, फुल लेंथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा। जैसे मैं उसका साइंस का हल्का सा आउटलाइन बता देता हूँ। जैसे बायो के क्वेश्चन का वेटेज हर एग्जाम्स में ज़्यादा होता है। आप कोई भी वनडे एग्जाम दोगे, अगर 100 क्वेश्चन आने हैं तो उसमें से 60% तो बायो ही आती है, 50 से 60% के बीच में बायो आती है। फिर बाकी के जो 30 से 40% जो बच रहा है हमारा, जैसे अगर हम 60% ले तो 40% बच रहा है, तो उसमें 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन वो, और केमिस्ट्री मात्र आती है 5 से 10%। केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको उसी के हिसाब से तैयारी करना है, बिल्कुल पेपर में उसी टाइप का मिलेगा। और अभी कुछ समय पहले हुआ भी था एक ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर, तो उसके अकॉर्डिंग उसके पेपर को एनालिसिस करके सारे पेपर तैयार किए जा रहे हैं। मैक्सिमम चीज़ें तैयार हो गई हैं, कुछ पेपर जो कुछ बचे हैं वो जल्दी तैयार हो जाएंगे और 1 तारीख से तो आपको ऐप पे सब मिलेगा ही। बाकी सर स्लाइड के थ्रू आगे आपको और सारी चीज़ें बताएंगे, क्या प्राइस है हमारी टेस्ट सीरीज में, और 1 जनवरी को जो टेस्ट है उसके बाद टेस्ट क्या है सर। चलो तो स्लाइड इस पे लगा दीजिए आप लोग। तो हाँ, तो इस पे आपको बताते चलते हैं कि देखिए इसमें 1 जनवरी को जो टेस्ट हो रहा है, अगर आप देखोगे तो हमने जनरली ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री रखा है। अगर आप कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं तो क्या है कि अर्ली जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब जो लोग हमारे ट्रस्ट को लेकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लोगों को एक डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। मतलब बहुत कम में भी कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 150 रुपीज़ जैसे कम प्राइसेस में आ गए। जो लोग हमारे VS एजुकेशन ऐप के पुराने प्रोग्राम्स के हैं उनको तो शायद 21 रुपये में भी हमने दे दिया। मतलब इस टेस्ट सीरीज में 21 रुपये वाले भी हैं, वो लोग हैं जो पुराने कोर्स ज्वाइन किए थे। 150 वाले 1 वाले हैं जो बिल्कुल शुरू में आए हैं। इसके बाद 180 का प्राइस वो अभी चल रहा है। मूल प्राइस इसका जो था वो हमने 201 ही रखा था। अगर आप देखोगे हमने गूगल फॉर्म जो शुरू में भरवाया था वो 201 पे ही था, लेकिन फिर हमने जब शुरुआत की तो हमने सोचा जो ट्रस्ट करते हैं VS एजुकेशन नाम पे या हमारे नाम पे जो ट्रस्ट करते हैं उनके लिए फिर हम लोगों ने प्रोग्राम दिए थे। जो प्रीवियस बच्चे हैं उनको हमने एक कूपन कोड करके दिया था। अब कई लोग अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि उनका 14 दिसंबर तक हमने टाइम दिया था, मतलब 11 से 14 दिसंबर के बीच में था। अब जो लोग अप्लाई कर गए उनको 21 में भी टेस्ट सीरीज मिल गई है। तो कहने का मतलब है किफायती शिक्षा भी है, और एक बाकी जो गरीब हैं उनके लिए हम आगे स्कॉलरशिप टेस्ट का बता, तो चलिए जल्दी बता लेते हैं। तो पहला ये टेस्ट अगर आप देखोगे तो ये फ्री रहेगा, पहली चीज पॉइंट। इसके आधार पे पुरस्कार वितरण भी होगा, कई लोग जो है देखना चाहें। सच्चानंद जी के बारे में हमने बताया, आप देख रहे हो एक अनुभवी सिलेक्टेड पर्सन है जो पूरी जिम्मेदारी इस टेस्ट को सीरीज को आगे ले जाएंगे। अगर कोई आपको कॉल पे डिटेल चाहिए, वैसे तो आपको पूरी डिटेल उस पर दे दी गई है, अगर चाहिए तो आपका ये नंबर दिया गया, आप इस पे बात कर पाओगे। और ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को लगता है तो ये हमारे VS एजुकेशन ऑफिशियल एक व्हाट्सएप नंबर ही है। कॉलिंग के लिए ये नंबर अलग से दिया गया है क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या है बहुत सारे एग्जाम्स के एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि 8 प्रोग्राम एक साथ स्टार्टिंग में है। तो हमने क्या होता है हर प्रोग्राम के लिए एक हमने अलग कॉलिंग नंबर दिया है, मतलब जो डायरेक्टर हैं वो आपको सीधे डील करेंगे इस पे, डायरेक्टर या उनकी टीम का कोई मेंबर होगा। चलिए अगली स्लाइड पे अपन चलते हैं। हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 जनवरी से प्रारंभ है, वही चीज है। इसमें क्या क्या मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में इसके सॉल्यूशंस रहेंगे। PDF फॉर्म में भी पेपर मिलेगा। जब पेपर हो जाएगा तो अगले दिन हम लोग PDF भी इसकी रिलीज कर देंगे ताकि आप लोग इसको प्रिंट आउट, कई लोग प्रिंट आउट लेके करना पसंद करते हैं तो उनके लिए प्रिंट आउट की भी व्यवस्था रहेगी। इसके बाद अब आगे आ जाओ, मेन शर्तें क्या है इसकी, है ना। तो आप देख पा रहे होगे कि पहले टेस्ट में तो प्राइस है ही है, मतलब पहले टेस्ट के प्राइस है वो भी हम आगे बता देंगे क्या क्या प्राइस है। उसके बाद भी कुछ आगामी टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें हम रैंडम आधार पर चुनेंगे। रैंडम मतलब हो गया जैसे हमने 5वां टेस्ट चुन लिया, 10वां टेस्ट चुन लिया, उसके कुछ शुरुआती टॉपर्स को भी हम लोग प्राइस अपने साइड से दे देंगे। अब ध्यान रखना प्राइस किन को मिलेंगे, प्राइस केवल उन्हीं को मिलेंगे जो सुबह 10 से 12 के बीच में अटेम्प्ट करेंगे पेपर को, याद रखिएगा। इसके बीच अटेम्प्ट करने वालों को प्राइस रहेगा। फिर हम लोग इसकी मेरिट लगाएंगे, टॉप 200 या टॉप 300 बच्चे की मेरिट लगेगी। वो मेरिट लगेगी आपका सुबह, मतलब सेकंड टेस्ट से, ये वाला जो प्लान है सेकंड टेस्ट से लागू हो जाएगा। सेकंड टेस्ट आप जाओगे ना तो उसमें आपको ये लागू हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक आप पेपर दीजिए,
फिर रात को 9 बजे आप देख पा रहे होगे, 9 बजे इसका रिजल्ट हम मेरिट के तौर पे देंगे, जिसमें टॉप 200, मतलब कई लोग ये देखते हैं कि यार हमारी रैंक क्या है विथ मार्क्स, या टॉप 300 कि उस दिन अपीयर कितने हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग ये लगा देंगे। बहुत कम नंबर आएंगे, उनके नंबर हम नहीं बताएंगे, वो डायरेक्ट ऐप पे अपने नंबर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सबके नंबर जारी करेंगे, कई लोगों को इसमें, कई बच्चे डरते हैं कि हमारे नंबर सबको ना पता लग जाए, तो नहीं, टॉप 200 रहेंगे। मान लो 1000 बच्चे आ गए टेस्ट में, तो हम सबका नहीं लगाएंगे, टॉप 200 बस, बाकी सबके नंबर व्यक्तिगत रहेंगे, आप व्यक्तिगत देख पाओगे और ये अंदाज लगा पाओगे कि हमारा टॉपर कौन है, वो कैसे नंबर स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। करीब अभी 1000 स्टूडेंट हमारे पास हो गए रजिस्टर्ड, उम्मीद है कि करीब 2000 स्टूडेंट से शुरुआत करेंगे और ये बढ़ता जाएगा आगे, मतलब हमें उम्मीद है 3 से 4000 स्टूडेंट हमारे टेस्टों में अपीयर होंगे ही होंगे। सच्चिदानंद सर ने साइंस के बारे में बता दिया कि वेटेज क्या है, क्योंकि मेंटर वही है मेन टेस्ट सीरीज के, तो यहाँ पर तो आपके सभी पॉइंट कवर हो गए, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है। कोई डाउट आता है तो ये नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर, है ना। अब आगे स्लाइड में चलते हैं अपन। हाँ, अब जो प्राइस की बात हो रही थी, प्राइस क्या मिलेगा, अब देखिए प्राइस क्या मिलेगा। सबसे, हालांकि कंपटीशन एग्जाम वाले को प्राइस से ज्यादा मतलब होता नहीं है, लेकिन हमारे मेगा टेस्ट सीरीज का एक चलन रहा है, जो आपने पीएससी में भी देखा होगा कि हम लोग कुछ प्राइस देते हैं, मोटिवेशन मिलता है। एक्चुअली में क्या होता है, और रैंडम टेस्टों का जो हमने कॉन्सेप्ट रखा, पहले टेस्ट में तो कंफर्म है, रैंडम टेस्ट में इसलिए रहेगा कि ताकि उसमें चीटिंग की संभावना खत्म हो जाए, कि मतलब लोग ये ना सोचे कि यार सेकंड नहीं मिल रहा तो सेकंड में टीम। पहले में तो ऐसा है कि पहला 10 से 12 की भी स्ट्रिक्ट रहेगा, सेकंड टेस्ट से 7 से 7 की टाइमिंग हो जाएगी, तो फिर हम रैंडम आधार पे चुनेंगे। मतलब जो ट्रस्ट करेंगे, हो सकता है कि हम लास्ट के 15 में 16 में 17 वाले को ही प्राइस दें, मतलब हो सकता है टीचिंग की संभावना, इसकी चीटिंग की संभावना कम करने के लिए ये भी किया जा सकता है। तो आप ट्रस्ट होकर पूरे टेस्ट दीजिए, बीच में टॉपर्स को उठाया जाएगा। प्राइस क्या क्या मिलेगा, तो देखिए पटवारी कोर्स है, हालांकि जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं पटवारी कोर्स, मतलब पटवारी जो लाइव कोर्स है पूरा, अगर वो ज्वाइन कर चुके हैं तो उनको फिर एक बुक्स वाला कॉन्सेप्ट ही रहेगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, आप केवल प्राइस के लिए ही जुड़ रहे हो टेस्ट सीरीज में, या केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है जिन्होंने, ओनली टेस्ट सीरीज, ओनली टेस्ट सीरीज जिन लोग ज्वाइन किए हुए हैं ना, उन जो टेस्ट सीरीज वाले हैं उनको क्या है, वो इन 2 कोर्सेस में चुन सकते हैं कि उनको लाइव कोर्स भी दे सकते हैं और एमपीजीएस कोर्स भी दे सकते हैं शुरुआत के 10 स्टूडेंट्स को। तो ये कोर्स एक पूरा कंप्लीट कोर्स होगा 8 सब्जेक्ट के साथ में, जो आपने देखे हैं। इसके बाद एक बुक्स का है, कोर्सेज से शुरुआत के 50 बच्चों को हम पूरा प्राइस देंगे, उसमें बुक्स भी रहेंगी। तो जो शुरू के टॉप 10 है उनके मतलब प्रायोरिटी है हम लोगों का, मतलब जो टॉप 10 वाला है, अगर वो केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो वो फ्री कोर्स भी हमसे डिमांड कर सकता है। वो कहेगा नहीं सर हमें एमपीजीएस का पूरा लाइव कोर्स दे दो, तो वो भी डिमांड कर सकता है। इसके बाद बुक्स कौन कौन से पब्लिकेशन की है, तो सभी प्रसिद्ध पब्लिकेशन है। तथ्यवान है हमारे, परीक्षा धाम वाले हैं, महावीर पब्लिकेशन है, निर्माण वाले हैं, एग्जामपीडिया है। और एग्जामपीडिया के बारे में बता दूं, इनकी बहुत फेमस बुक आने वाली है अभी, प्रबंधन की। तो प्रबंधन की बुक है, तो करीब 10 बुक्स हम इनके आपको देंगे जो डिमांड करेंगे। मतलब जो टॉप 50 रहेंगे वो प्रायोरिटी में रहेंगे, मतलब पहले टॉप 10 से पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए इसमें, फिर अगले टॉप 10 से पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, मतलब ये प्रायोरिटी है। मतलब टॉप 10 पहले इनको प्राइस, पहले नंबर, फिर दूसरा टॉप 10, और ऐसे प्रायोरिटी में रहेगा। तो आपके पसंदीदा बुक्स दी जाएंगी कि आपने बोला कि नहीं हमें कोर्स चाहिए या बुक्स चाहिए, ठीक है, समझ गए होगे आप। ऐसे कोई बहुत मैंने टफ नहीं बताया है यहाँ पर। मेनली बुक्स हैं, परीक्षा धाम की बुक्स रहेंगी, एग्जामपीडिया है, निर्माण आईएएस की भी बुक्स है, मतलब 5 पब्लिकेशन बड़े फेमस है, मतलब जो अपने यहाँ एमपी में चलते हैं और अच्छे नाम है उनको ही हमने इस पर शामिल किया है। और बाकी आगे और देख लेते हैं कि इसमें और क्या स्पेशल है अपनी टेस्ट सीरीज में। हाँ, अब एक सबसे बड़ा पॉइंट है, इस पे कई लोग डाउट में थे कि यार क्या है कैसा नहीं है। तो ये एनजीओ के साइड से प्रोग्राम है, जो अलग प्रोग्राम है, मतलब इसी प्रोग्राम में उनको मिलेगा सब करने के लिए, मतलब प्रोग्राम यही मिलेगा, मतलब टेस्ट सेम है, टेस्ट कॉमन है, लेकिन यह टेस्ट एनजीओ की साइड से किया जा रहा है। तो जो बीपीएल के कार्डधारी है 30 बच्चों को हमने एक लक्ष्य बनाया है कि उनको हम एक निःशुल्क शिक्षा देंगे। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे ना उनको एक निःशुल्क एडमिशन दिया जाएगा, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो इसमें जो पहले 15 होंगे उनको सीधी सी बात है, पूरा पटवारी बोले या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम बोले, उसकी पूरा कोर्स उनको दे दिया जाएगा। उनसे बात की जाएगी फोन पे, अगर उन्होंने पहले कोर्स परचेज कर रखा है, चूंकि अब ये प्रोग्राम बहुत लेट लॉन्च हो रहा है, कोर्स तो हमारा 1 दिसंबर से लॉन्च हो गया था, तो फिर वो हमसे बुक्स की डिमांड कर सकते हैं कि हम उनसे बुक पूछ लेंगे कि आपको बुक कौन सी चाहिए उस पब्लिकेशन में। तो या तो वो कोर्स ले लें, अगर उनके पास कोर्स है
तो वो बुक ले लें। और कुछ लोग उसके बाद शुरू के जो 15 स्टूडेंट रहेंगे उनको कोर्स देंगे, और अगले जो 15 हैं वो टेस्ट सीरीज में आ सकते हैं कि सर टेस्ट सीरीज में है, मतलब निःशुल्क हम उनको ज्वाइन करवाएंगे। पहला टेस्ट तो सबके लिए निःशुल्क वैसे भी रखा गया है। अब इसके आपके लिए करना क्या है भाई, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देखोगे हमारे VS एजुकेशन के जो प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम या फेसबुक पे, अगर आप देखोगे तो इसमें हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक गूगल की दी है। उसमें आपको पूरा डॉक्यूमेंट लगाने हैं अपने, एक BPL कार्ड की PDF, आधार कार्ड की PDF और एक फोटो। ये कंपलसरी है तीनों डॉक्यूमेंट, अगर आपको फ्री एजुकेशन चाहिए है। और अगर आप ज्वाइन कर चुके तो हम आपको बुक्स भी देंगे इस पे, मतलब बुक आप हमसे डिमांड कर लोगे, हम आपको बुक भिजवा देंगे। और इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो ये नंबर्स दिए गए हैं, आपको पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक मिल जाएगी। उसमें गूगल की जो फॉर्म लिंक है वो हम आपको भेज देंगे, आपको मतलब व्हाट्सएप पे ही करिएगा ज़्यादा अच्छा, क्योंकि गूगल फॉर्म लिंक उसी के माध्यम से भेजी जा सकती है। या हमारे टेलीग्राम में फेसबुक ग्रुप पे आप देखोगे तो लिंक हमने दी है वहाँ पे, अगर आप पोस्ट सर्च करोगे, ठीक है। और टेस्ट का समय याद रख लीजिए कि ये जो टेस्ट है 10 से 12 के बीच में, 1 जनवरी मतलब न्यू ईयर पे आपको कुछ एक गिफ्ट के तौर पे लेके आएगा। तो न्यू ईयर एक अच्छे चीज़ों से शुरुआत हो, मतलब पढ़ाई से न्यू ईयर हमारा यहाँ पे शुरू होगा। टाइमिंग याद रखिएगा 10 से 12 के बीच ही अपीयर होंगे, तभी आपको फायदा मिल पाएगा हमारे सभी प्रोग्राम्स का। अगर लेट आते हो तो केवल आप मेरिट में शामिल हो पाओगे रात को 9 बजे। मेरिट का मतलब हो गया टॉप 200 या टॉप 300, है ना। चलिए आगे और देख लेते हैं। हाँ, अब टाइम टेबल आप देख लीजिए, टाइम टेबल आप देख लो। मैंने जो बोला था कि पटवारी के जो 8 सब्जेक्ट हैं, पहले साइंस का है, तो ये डेट वाइज आप सबकी डेट्स नोट कर लोगे यहाँ पर। ये टाइम टेबल हमने दे दिया है वैसे अभी सभी प्लेटफॉर्म में। तो डेट वाइज पूरा टेस्ट सीरीज होगा। तो शुरुआत के जो सब्जेक्ट वाइज हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट है, इनमें 100 क्वेश्चन रखे गए हैं, और इसमें हमने 1.5 घंटे की टाइमिंग दी है, क्योंकि 200 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे की टाइमिंग है। तो 1.5 घंटे की टाइमिंग हमने 100 क्वेश्चन की, मतलब हमने डिवाइड कर दिया है। यहाँ आपकी जब प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, मतलब आप मानिए 1 जनवरी से लेके जब आप 2 फरवरी तक आपके सब्जेक्ट बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। मतलब ये हमने ऐसा तैयार किया है कि हमारा आप केवल टाइम टेबल ही फॉलो कर लोगे ना, तो भी आपका सिलेक्शन में बहुत मदद मिलेगी। तो इसमें आप आगे देखोगे तो ये तो आपके हो गए 10 टेस्ट तक। इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो ये अगले 10 टेस्ट हैं। इसमें पूरा 200 वाला जो कॉन्सेप्ट आपने देखा ना, इसमें पूरे सब्जेक्ट रहेंगे, 8 सब्जेक्ट का कंबाइंड पेपर है। यहां से आपकी परीक्षा शुरू होगी वास्तविकता। देखो सब्जेक्ट तो सबके अच्छे होते हैं, किसी की साइंस अच्छा होता है, किसी का मतलब है आपका जीके वाला पासपोर्ट अच्छा होता है, किसी का मैथ अच्छा होता है। लेकिन अब ओवरऑल जो प्रैक्टिस शुरू होगी वो 5 फरवरी से लेके आपके 7 मार्च तक चलेगा। 10 टेस्ट हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने पूरी शिद्दत से दिए, देखो हजारों पेपर करने की जरूरत से ज्यादा बेहतर है कि 20 बेहतर पेपर लगाए जाए। चूंकि इन पेपरों का चुनाव ऐसे नहीं किया गया कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपको, क्योंकि आजकल तो आप देखोगे डिजिटल मीडिया पे हजारों क्वेश्चन पड़ा हुआ है। अभी जैसे मैं आज ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख रहा था, जैसे जनवरी का 22 का हमें आपको देना है पेपर, मैं खुद उसको टैली कर रहा था। तो मेरे पास 300-400 क्वेश्चन बन के आए थे, तो उसमें मान के चलना 150-200 क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि व्यापम के एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है। तो हमने छांटा उस चीज को कि विशेष क्वेश्चन आपको वही दिए जाएं जो आपके एग्जाम में मदद करें। चलिए ठीक है, आप ये टाइम टेबल नोट कर लिया है। इसके बाद ये नंबर नोट कर लीजिए। जो नंबर है ये थोड़ा डार्क हो रहा है, ये नंबर आप नोट कर चुके, पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलें। हाँ, इसकी आपको एक फाइनल आउटलाइन भी बता दूं, वही था जो मैंने बोला। 20 टेस्ट पेपर रहेंगे पटवारी के नए पाठ्यक्रम पर आधारित, 10 पेपर रहेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, जो आपको सभी एग्जाम्स में। एक्चुअली मध्य प्रदेश में दिक्कत ये है कि मध्य प्रदेश में करंट अफेयर्स 1-2 साल पुराना भी आता है, लेकिन वो MP GK में गिन लेते हैं हम लोग, उसको फिर करंट ही नहीं बोलते। लेकिन ये स्पष्ट रहेगा कि 1 साल करंट रहेगा विद सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन जो आपका रहेगा ना, वो आपका काफी मदद करने वाला है। और इसके लिए सच्चानंद जी के नेतृत्व में निश्चय टीम इन दोनों को बना रही है। ये वाली जो चीज है इसमें निश्चय टीम, निश्चय एकेडमी की टीम प्लस सच्चानंद जी के नेतृत्व उन्हीं का रहेगा। ये पूरा जो उन्हीं के डायरेक्शन में है चूंकि चीजें, तो ये 20 पेपर एक्स्ट्रा रहेंगे इन 20 पेपर्स के अलावा। और देखते हैं अगर समय मिल पाया तो कुछ प्रैक्टिस सेट हम लोग आपको और सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल करा देंगे, लेकिन अभी अनाउंस नहीं करते हैं क्योंकि समय के, हम लोगों के पास भी समय बहुत कम है हर चीज के लिए। तो बाकी आप करें ये नंबर फोकस। आगे तो मेरे ख्याल से सभी कुछ डिटेल पूरी हो गई है, वही चीज। हाँ, शुरुआत के कुछ बच्चों को मिला था, और गुरु दक्षिणा शब्द इसलिए यूज किया गया, ये शब्द हमने पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया है। हो सकता है आगे हर जगह आप देखोगे। गुरु दक्षिणा का मतलब ये होता है कि जो स्वेच्छा से दी जाए और बहुत सबके बजट में हो। जो मतलब फीस का मतलब होता है जब बहुत हैवी आप फीस देते हो, लेकिन गुरु दक्षिणा का मतलब ये हो गया कि बहुत नॉमिनल है और इतने प्राइस बांट दिए जाएंगे कि वो
करीब करीब आपको ये लगने लगेगा कि यार इन्होंने जितना कलेक्ट किया है वो बच्चों में ही बांट दिया है ना। कोशिश यही है। और जो अगर बहुत बीपीएल वाले बच्चे हैं तो वो टेस्ट की तैयारी कर लें, अभी सफिशिएंट टाइम है उनके लिए, है ना। चलिए, बाकी मेरे ख्याल से तो सभी आउटलाइन इसकी, यदि हाँ कुछ हमारे प्रीवियस प्रोग्राम के जो आप देखोगे, ये हमें देने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे हम लोगों को जानते हैं, करीब 8 लाख लोग फॉलो करते हैं फेसबुक पे, लेकिन तब भी कुछ बड़े प्रोग्राम थे। अगर आप देखोगे तो जो हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम्स और पीएससी में बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, हालांकि व्यापम में इतना बड़े अधिकारियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एमपी पीएससी में मार्गदर्शन देते हैं। जो हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम्स हुए थे या सेमिनार हुए थे, तो आप ये देख पा रहे होगे, इसमें आईएएस स्तर के लोग भी थे, और मतलब इंटरव्यू में न्यायाधीश स्तर के जो रिटायर्ड थे, मतलब एनजीओ के प्रोग्राम थे, इसलिए सब अधिकारी आ भी गए थे। और ये भी कुछ फेमस नाम थे जो थे। इसके बाद ये भी थे। इसके बाद अभी हमने प्रोग्राम किया था आगे, तो ये भी प्रोग्राम हमने किया था अभी जस्ट ही, मतलब जो पटवारी बनना चाहते हैं उनके लिए तो लैंड रिकॉर्ड एक बहुत फेमस शब्द है। आप पूरी ज़िंदगी अब इसी के अधीन ही रहोगे, एक प्रकार से डिपार्टमेंट ही आपका है। तो सर से भी हमने एक डिस्कशन किया था। अगर कहेंगे सिलेक्शन के बाद एक सर का मार्गदर्शन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे हज़ारों पटवारियों ने उनके अंडर में काम किया है, वो एक एसडीएम भी रहे हैं सर, तो वो अगर जिनको ज़रूरत पड़ती है वो भी हम एक प्रोग्राम को, ये एक ऐसा लाइव प्रोग्राम कर लेंगे जो आफ्टर सिलेक्शन आपकी मदद कर देगा, है ना। मतलब क्या होता है, क्योंकि अनभिज्ञ रहते हैं हम लोग। और इसके बाद अभी हमने एक लाइव सेशन ये भी किए थे कि बहुत सारे एग्जाम्स को लेकर लोग कन्फ्यूज थे, तो धर्मेंद्र सर थे हमारे साथ में, और विक्रम जो हमारे जूनियर भी हैं और एफसीआई में कार्यरत हैं, एक अच्छे मेंटर हैं और पीएससी में बड़े ज़बरदस्त मेंटर हैं। और धर्मेंद्र सर का नाम तो खैर किसी से छुपा नहीं है। एक कुछ प्रोग्राम थे, मतलब सभी प्रोग्राम की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट हमने दी कि जो स्पेशल प्रोग्राम, ये मतलब हर एग्जाम पे हमने डिस्कशन किया था, मतलब कि कैसे करें। क्योंकि क्या होता है ना, एक तो ये आप देखोगे इनकी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे वीएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, या यूट्यूब पे भी मिल जाएगी ढूंढने से, जिनको सुनना हो तो। ये वाले दो बहुत काम के हैं। व्यापम स्टडीज पे भी हमने इस पर डिस्कशन किया था पीएससी के अलावा। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर एंड करते हैं अपने प्रोग्राम को, और उम्मीद है कि आपको जो डिटेल दी है उससे आप सेटिस्फाई रहेंगे। और सच्चानंद सर से, मतलब मुझे बहुत पुराने हैं, ट्रस्टेड हैं मेरे साथ में, कई प्रोग्राम्स में शामिल रहे हैं। इसके पहली बार फेस वैल्यू बना के उनके सामने लाए, क्योंकि थोड़ा उनको समय मिल पाया है। और अच्छी बात है, भोपाल में ही मतलब वो पदस्थ हुए हैं अभी, तो रहेंगे वो साथ में, और आगे वनडे एग्जाम्स के और भी प्रोग्राम हम लोग लाएंगे फ्यूचर में। तो सच्चानंद सर का मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। और हमारे तो टीम है ही है, खैर वो भी एक मेंबर है, हमारे एनजीओ के मेंबर हैं। तो बाकी जो गरीब स्टूडेंट्स उनके लिए करते हैं। बाकी क्या, देखो यार, सबसे बड़ी चीज़, कई लोग कहते हैं सर फिर आप फ्री क्यों नहीं कर देते हो पूरी चीज़ें। देखो क्या है, आप एक चीज़ समझ सकते हो कि प्राइवेट स्तर पे एक संसाधन लिमिट होते हैं, मतलब सबके पास एक लिमिटेड संसाधन होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। मतलब गवर्नमेंट के भी आप देखोगे तो 200-300 बच्चों का ही प्रोजेक्ट आता है, लेकिन हमारे पास उतने 200-300 वाले बच्चों वाला भी नहीं है। लेकिन जो हम अपने साइड में कर सकते हैं, भाई हम सब एनजीओ मेंबर जो अपने साइड से सेवाएं आपको दे सकते हैं, जो बेहतर कर सकते हैं करते हैं। बाकी किफायती इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने शुरू में 17-16 में बहुत सारे प्रोग्राम फ्री किए थे, लेकिन लोग वैल्यू फ्री की समझते नहीं है, तो हमने उन सब के लिए एक नॉमिनल कॉस्ट रख दी। नॉमिनल का मतलब हो गया कि जो सबके बजट में हो और हर कोई कर सकता हो, और उसके बाद आपको ये लगे कि आपने दिया है तो आप क्या ज़्यादा सीरियसली पढ़ते हो उस चीज़ को। और बाकी फिर प्राइस इसलिए रखते हैं, मोटिवेशन के लिए रखते हैं। और बाकी जो बहुत ही गरीब हैं, मतलब अंत्योदय हैं योजना के अंतर्गत हैं, बहुत ही गरीब, तो उनके लिए फिर हमने एक अलग स्कॉलरशिप टेस्ट रख दिया। क्योंकि देखो भाई, ओपन तो हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि जो उसके योग्य होगा, मतलब उस एग्जाम को जो निकालेगा वो योग्य होगा। अगर वो आप निकाल लेते हो तो बेसिक सा टेस्ट रखा, क्योंकि साइंस का टेस्ट ही हमने इसलिए रखा पहला, क्योंकि वो बेसिक टेस्ट है, सभी लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 10th स्तर तक की हम लोगों को कवर करना। मैं ऐसा नहीं करेंगे उसमें 11th-12th की आपको साइंस दे दी, जो सच्चा सर ने बोला भी है, तो जो एग्जाम में आती है टारगेट वही करेंगे। देने के लिए तो साइंस बहुत बड़ा एरिया है, कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि बीपीएल में भी जो योग्य हैं उनको हम अपने बजट में और अपने संसाधनों में जो करवा सकते हैं करवाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, आपने टाइम दिया। सच्चानंद सर आप भी एक धन्यवाद सभी को, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत शुभकामनाएं, अगेन शुभकामनाएं कि आप लोग बढ़िया पूरी ताकत से तैयारी करिए। बाकी हम लोग जो सहयोग कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से आपका सहयोग करते रहेंगे। चलिए अपन एंड करते हैं इसको, है ना।